नाज़रीन, क्या अफगान तालिबान अनकरीब पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया से दुश्मनी मोल लेने वाले हैं? क्या तालिबान खुद को पाकिस्तानी प्रॉक्सी के तौर पर कबूल करेंगे? क्या अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त को पाकिस्तान की शिकस्त के तौर पर जाना जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं हसन अरशद। नाज़रीन, दूसरों पर तनकीद करने से कबल आगाज़ अपने आप से यानी अपने पाकिस्तानी मीडिया से करता हूँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत एक संगीन गलती का मुर्तकिब हो रहा है जिसका किसी को एहसास नहीं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया अपनी रियासत की रहनुमाई कर रहा है और ना ही तालिबान की, लेकिन एक जश्न का सा समा है। लेकिन मुशर्रफ हुकूमत के फैसले आलमी और सफारती हवालों से रियासत पाकिस्तान आज भी अमेरिका की इत्तेहादी है, और यूं अगर अमेरिका को शिकस्त हुई है तो इसके हर इत्तेहादी को भी शिकस्त हुई है कि अमेरिका हारा और पाकिस्तान जीत गया है। अगर ऐसा ही है तो फिर हम रोज़ अमेरिका को अपने एहसानात और कुर्बानियाँ क्यों याद दिलाते हैं? बदकिस्मती से हम अफ़गानिस्तान को भी इंडिया के आईने में देख रहे हैं। यकीनन इसी हवाले से पाकिस्तान को किसी हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर फतह का जश्न मनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इस रवैये का पहला और फौरी नतीजा तो ये निकल रहा है कि इससे अफ़गान तालिबान भी नाराज़ हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि तालिबान पर अपने मुल्क में और मगरब में ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं। अब इनके सामने ये चैलेंज है कि वो अफ़गानों और दुनिया पर साबित कर दें कि वो किसी की प्रॉक्सी नहीं हैं, बल्कि वो खुद मुख्तार हैं। नाज़रीन, मदद जिसकी भी थी, लेकिन ये हकीकत है कि कुर्बानियाँ तो तालिबान ने दी हैं। जंग इन्होंने लड़ी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की खातर ना पाकिस्तानी हुक्मरान बगराम जेल में गए और ना ही पाकिस्तान के किसी रहनुमा को अफ़गानिस्तान की वजह से जेल में डाला गया। PTI के रहनुमा कंटेनर्स पर खड़े होकर गरजे ज़रूर हैं, लेकिन वो तालिबान की तरह जनरल मालिक और जनरल दोस्तम के हाथों कंटेनर्स में बंद होकर कत्ल नहीं हुए। अब जब इनकी फतह को पाकिस्तान की फतह करार दिया जाता है तो इन्हें बजा तौर पर गुस्सा आता है और अपनी कौम और दुनिया की नज़रों में अपने आप को खुद मुख्तार साबित करने की इनकी कोशिश मुश्किल होती जाती है। चुनांचे अपनी खुद मुख्तारी को साबित करने के लिए इन्हें मजबूरन ऐसे बयानात देने पड़ेंगे या फिर ऐसे इक़दामात उठाना पड़ेंगे जो पाकिस्तानियों को अच्छे नहीं लगते। नाज़रीन, दूसरी गलती जिसका हमारा मीडिया मुर्तकिब हो रहा है ये है कि हमारे रिपोर्टर्स और एंकर्स ने काबुल पर यलगार कर दी है। दूसरी तरफ अफ़गान मीडिया के अहम लोग हिजरत कर रहे हैं। इससे भी अफ़गानों को यह गलत पैगाम जा रहा है कि जैसे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का मुफ्ता मुल्क बन चुका है। एक और मसला ये दरपेश है कि तालिबान अभी अपना कंट्रोल संभालने में लगे हुए हैं और इधर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स इनके सामने माइक लिए काबुल में खड़े हैं। इन रिपोर्टर्स को जो भी तालिबान बंदा नज़र आता है, इनसे अमूमन वो सिर्फ दो ही सवाल पूछते हैं, एक TTP के बारे में और दूसरा इंडिया के बारे में। इन दोनों सवालों से तालिबान को चिढ़ है, जिस पर वो एक ही तरह के जवाबात देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्रॉक्सी बनने का तासुर पुख्ता होता है, जो कोई अफ़गान नहीं चाहता। अगर तालिबान दूसरी तरह का जवाब देते हैं तो पाकिस्तान नाराज़ होता है। अब तालिबान मुखालिफ अफ़गान तो पहले से ही पाकिस्तान से नफरत करते हैं, लेकिन अगर हमारे मीडिया का यही रवैया रहा तो खदशा है कि जल्द हम तालिबान को भी अपना दुश्मन बना लेंगे। जहाँ तक पाकिस्तानी हुकूमत का ताल्लुक है तो वज़ीर-ए-आज़म एक हफ्ता फरियाद करते रहे कि अमरीकियों के जल्द इनखला की वजह से बहरान खड़ा हो चुका है, लेकिन अगले रोज़ इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद जारी करदा अलमिये में जो बाइडन के इनखला के फैसले को सराहाया भी गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से। दूसरी तरफ आलमी बिरादरी और पाकिस्तानी रियासत का तालिबान से मुतालबा है कि वो इंक्लूसिव और फ़िरकों पर मुश्तमिल हुकूमत बना दें, जिसका इम्कान सिरे से ही मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के बयानात से ऐसा तासुर मिल रहा है कि जैसे वो दुनिया से तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का कह रहे हैं, यानी उनसे मुतालबा कर रहे हैं दुनिया को कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए अफ़गान तालिबान की हुकूमत को। एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा वज़ीर कुछ कहता है। वज़ीर मुशीर बगलें बजाकर ये तासुर दे रहे हैं कि तालिबान की फतह पाकिस्तान की फतह है और अमेरिका या इंडिया की शिकस्त है। वो समझ रहे हैं कि इस तरह वो तालिबान को खुश कर सकते हैं, लेकिन ये रवैया तालिबान को जहर लगता है और जो कमी रह जाती है वो हमारी मजहबी जमातें पूरा कर रही हैं। जैसे ये जंग तालिबान ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने लड़ी है।
नाज़रीन, हुकूमत और मजहबी सियासी जमातों का ये रवैया भी तालिबान को पाकिस्तान की मुखालफत पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि मुजाहिदीन की सूरत में हम ये सब कुछ देख चुके हैं कि वो अपनी खुद मुख्तारी साबित करने के लिए पाकिस्तान से मुतल्लिक कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं या ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जो हमें नागवार गुजरेंगे। मुजाहिदीन की सूरत में यही हुआ कि जब वो अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हुए तो हम उनके माजी की बुनियाद पर उनको तहकमाना अंदाज में बात करते थे उनके साथ, जबकि दूसरी तरफ वो नफ्सियाती कैफियत से गुजर रहे थे कि अपने आप को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अफ़गान और हुक्मरान साबित करेंगे। लेकिन जब अपने इमेज की बहाली के लिए इन्होंने कुछ इक़दामात पाकिस्तान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उठाए तो हमारे लोग इस बात पर गुस्सा करने लगे कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। चुनांचे मुख्तसर अरसे में मुजाहिदीन हमारे दुश्मन और इंडिया और ईरान के वगैरह के दोस्त बन गए, और यही कुछ हामिद करज़ई वगैरह के मामले में तुर्की में साफ अफ्रीकी मीटिंग के परवेज़ मुशर्रफ ने हामिद करज़ई के साथ तुर्क सदर की मौजूदगी में तलख गुफ्तगू की थी, जिसका जवाब भी हामिद करज़ई ने उसी अंदाज में दिया था। अब हमें ये बात मद्देनज़र रखनी है कि अब तालिबान हुक्मरान बन गए हैं। अब अगर हम इनसे माजी की बुनियाद पर तहकमाना अंदाज में बात करेंगे तो बहुत जल्द उन्होंने अपना दुश्मन हमें मान लेना है, पाकिस्तान को, तालिबान ने। अब हमें इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए कि वो जैसा चाहें अपने निज़ाम बनाएं। बाकी तो आप जानते ही हैं कि जो काम बच जाएंगे वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ऑलरेडी उन कामों को निपटाने के लिए अपने काम कर रही है। इसलिए हमारे जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके सामने उसी तरीके से रखने चाहिए जिस तरह किसी भी दोस्त पड़ोसी मुल्क के हुकाम के सामने रखे जाते हैं।